ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लफ्ज जरा सोचकर निकालिए जनाब, कभी तीर तो कभी गुल लगते हैं। इन लफ्जों का लब्बुलुआब कुछ ऐसा है कि किसी भी शख्स को अपने शब्दों को सलीके का अमली जामा पहना कर ही पेश करना चाहिए। वहीं जब बात सियासत की हो तो इसके मायने बड़े ऊंचे होते हैं। शब्दों के मायनों की दुनिया में ये सब बताना आज इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि बीजेपी की फायरब्रांड नेत्री कहलाने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हाथ निराशा लगी है। उनका टिकट बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होते ही काट दिया गया। अब पूर्व सांसद कही जाएंगी, साध्वी प्रज्ञा का टिकट क्यों काटा गया, इसके पीछे कई वजहें होंगी, मगर एक बार फिर जहन में उनका नाथूराम गोडसे पर दिया बयान ही याद आ रहा है, जिस पर पीएम मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बीजेपी ने काटा टिकट। भोपाल लोकसभा सीट से सांसद थी साध्वी प्रज्ञा। दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर को हराकर बनी थी सांसद। एक बार फिर सुर्खियों में साध्वी प्रज्ञा की बयानबाजी। मीडिया पर फोड़ा टिकट कटने का ठीकरा। ये राजनीति है जनाब, हुकूमत के खेल में जरा संभल कर चलिए। नेताजी जरा सी चूक हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। चाहे आपके नाम कितनी भी उपलब्धियां लिखी हों, कितनी भी कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा कर लो, लेकिन जब आपने अपनी गैर जरूरी बयानबाजी की तो सियासी सफरनामे को ढलान पर ले जाने के लिए तैयार रहना होगा। ये सब बातें हालिया वक्त में भगवाधारी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा पर फिट बैठती है, जब बीजेपी ने उनको लोकसभा के टिकट से महरूम कर दिया। सत्ता के सिंहासन की रेस में शब्दों का बड़ा ही महत्व है। शब्द कितने खास होते हैं इसके मायने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ये अर्श पर पहुंचा देते हैं तो कभी फर्श पर। इसकी झलक सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान से साबित होती है कि जब उनका ये बयान आज उनके लिए बड़ी मुश्किल साबित होता दिखा है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली टिप्पणी पर खूब आलोचना हुई थी। विपक्ष तो हमलावर था ही, लेकिन जब पीएम मोदी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी तभी ये मामला शांत हुआ। गांधी जी या गोडसे के सामने में जो भी बातें कही गई या इस प्रकार के जो भी बयान दिए गए, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी ने साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर साफ तौर पर कहा था कि वो गांधी जी के हत्यारे को कभी माफ नहीं करेंगे, जिसका नतीजा अब जाकर दिखाई दिया है कि जब बीजेपी ने सांसद प्रज्ञा का टिकट काट दिया, वहीं इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। व्यक्तिगत अगर किसी को कुछ बुरा लगता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर व्यक्तिगत हमारा कुछ बोलना बुरा लगा तो लग सकता है, और ये उनके विचार हैं। हमने जो कहा वो हमारे विचार हैं। हम देश को सर्वोपरि मानते हैं, उसके लिए सदैव हम समर्पित हैं, और हम वो जो मानते हैं, जो हमारे विचार परिपक्व है, हम कभी हंसी मजाक में अपने सिद्धांतों को अभी मजाक नहीं करते और ना उड़ा सकते, ना अपने विचारों का उड़ा सकते। इसमें हमारा और माननीय मोदी जी का कहीं कोई मतभेद नहीं है, और मुझे लगता है कि मोदी जी जितना सहन कर रहे हैं, मोदी जी जितना राजनीति के लिए सहन कर रहे हैं, उन्होंने अपना समर्पण किया है राजनीति के लिए। बयानबाजी के इस दौर में एक बात तो साफ हो जाती है कि वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि की भावना जनसामान्य को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके मतदाता या कहें जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अलग अलग विचारधाराओं वाले हो सकते हैं। इसलिए मन से कुछ भी कहने वालों के लिए एक कहावत कही गई है, तोल मोल के बोल। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।